नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। जानेंगे व्रत कथा का महत्व, उसकी पूजा विधि को और घर में सुख समृद्धि बनाने के उपाय। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति भूत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि इसी दिन राजा हरिश्चंद्र ने व्रत कर सभी कठिनाइयों को अपने जीवन से दूर किया था। सनातन धर्म में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह तिथि बहुत ही पुण्यदायिनी और उत्तम रहती है। इस दिन जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करके सच्चे हृदय से पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या धन संबंधित समस्याएं हैं तो एकादशी तिथि को कुछ उपाय करके सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और प्रयास करने के बाद भी कर्ज बढ़ता जा रहा है तो एकादशी तिथि को एक लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिश्रित करके उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और संध्या के समय पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगता है, कर्ज मुक्ति के योग भी बनने लगते हैं, साथ ही आपको कार्य में सफलता प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख शांति के लिए एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता का पूजन करें। इसके बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके परिवार में समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है और घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होता है। धन प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक और दीपक ऐसा प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलता रहना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं, जिससे आपके घर में सुखों का वास होता है और धन वृद्धि भी होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत की विधि। जया एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि को एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, फल, तिल, पंचामृत से पूजन करें। दिन भर व्रत रखें और रात के समय भगवत जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को पूजा पाठ के बाद दान करें और पारण करें। आइए अब जया एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय देवराज इंद्र नंदन वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का माहौल था। गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए।
संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयमी का जीवन बिताओगे। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तुम लोग पिशाची देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे कुंती पुत्र, इस जया एकादशी का व्रत करने से कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। जिसने भी इस एकादशी व्रत को कर लिया, उसने मानो सब तप ज्ञान दान कर लिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं, वे सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें।